यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों को लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। देखिए, संवैधानिक अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न हर साल यूपीपीसीएस में पूछे ही जाते हैं और 10 वर्षों से एक जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनका विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से करेंगे और ट्रेंड्स देखते हैं। आयोग का दृष्टिकोण रहा है कि संवैधानिक अनुच्छेदों से सीधे प्रश्न पूछना और 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण सिद्ध करता है कि अनुच्छेदों का सटीक ज्ञान कट ऑफ पार करने के लिए अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन और नाम बदलना। देखिए कि वाईक्यू इनसाइट में देखते हैं तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल कर संसद की शक्ति की तरफ इशारा करता है। अक्सर मिलान करें, मैचिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन्हें देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित यानी भाग 3 से संबंधित बातें। आयोग सर्वाधिक प्रिय खंड रहा है। अनुच्छेद संख्या 17 कितनी बार पूछा गया है? 4 से 5 बार। अस्पृश्यता का अंत 17। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों से नियोजन का प्रतिषेध। जी हाँ, कारखानों में बच्चों को काम नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी रिट होती है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमको, बताइए, मतलब चर्चा करिए। और इसके अलावा देख लीजिए भाग 4। तो पहले भाग 3 था, फिर उसके पहले सबसे पहले भाग 1 का 1 से लेकर 4 तक था, जिसमें से अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल करने की बात को करता है। और भाग 3 भाग 4 में देखिए 40-50, इसको तो सीधे याद करिए। 40-50-51। जी हाँ, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, गांधीवादी दर्शन की बात। ग्राम पंचायतों का गठन कैसा हो, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। जी हाँ, कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं, न्यायपालिका में कौन कौन से लोग सम्मिलित किए जाते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात अनुच्छेद 50 में किया गया है। मेंस की दृष्टि से भी ये सारे अनुच्छेद और ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हमें कैसे मिले? अनुच्छेद 44 तो यूसीसी को लेकर बहुत ही चर्चा में रहने वाला। समान नागरिक संहिता वर्तमान में अत्यधिक चर्चित है, देख लीजिए। और जो भी स्लाइड हमने विकसित करवाया है प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये इस तरीके का है कि आपको बस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है। 39 से अनुच्छेद संख्या 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जी हाँ, 42वें संशोधन द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों और अन्य लोगों को जिनके अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए। इसी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक अध्ययन को देख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। क्षमादान की शक्ति 161 क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के अंतर्गत 161। इसी तरीके से 123 123 और 213, इसको 321 से हमें वो नहीं करना है। देख लीजिए, यहाँ पर आपका 74 है, यहाँ 72 है और यहाँ पर है अनुच्छेद 123। ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसी तरीके से अनुच्छेद 161 213 और 163 61 सहायता के लिए मति परिषद 74। तो इसको 2-3 बार अगर आप रिवीजन करते हैं, देखते हैं तो आपको समझ में आता है। ऑर्डिनेंस, जी हाँ, राज्यपाल की कैसी शक्ति जो राज्यपाल की पद को बहुत बड़ा कर देती है। महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो 76। महान्यायवादी की बात 148, कैग की बात और 280 वित्त आयोग बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं। और 324 निर्वाचन आयोग और 315 जिसके अंतर्गत तैयारियां होती हैं और लोग डीएम एसडीएम आईपीएस बनते हैं, फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं। 315 आपातकालीन प्रावधानों को देख लीजिए 52 56 60। जी हाँ, 352 56 60 याद रखेंगे ये पाठ। 52 56 60 याद रखेंगे ये पाठ। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वजह से। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356। आपातकालीन 360 वित्तीय आपातकालीन, यह भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो आयोग कैसे प्रश्न पूछता है? मैचिंग के प्रश्न, संशोधन आधारित प्रश्न, जैसे अनुच्छेद और संशोधन किए गए। तो की फैक्ट ये है कि 21A शिक्षक अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह तथ्य बार बार पूछा गया है।
संसदीय अनुच्छेदों को हल करने की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपको संसदीय प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अलग से मैप करें। जी हाँ, अलग से टारगेट करें। 108 संसद की संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप देख लीजिए और इन्हें मिलान करना होता है। अनुच्छेद 40 है समान नागरिक संहिता, और 44 कार्यपालिका से न्यायपालिका, और 50 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसको देख लीजिए, ये इस तरीके से गलत नहीं करने की जरूरत है, इस तरीके से इसमें मिला दिया है। इसका सही आंसर आप बताइए हमें। यहाँ अंक कट जाते हैं, भ्रम में ना रहें। 39वां संशोधन भूल गए तो भूलना नहीं है। अनुच्छेदों को कंटेस्ट करने के स्मार्ट तरीके हैं। तुलनात्मक अध्ययन करिए, जैसे राज्य और संघ की बातें, शक्तियों को हमेशा एक साथ पढ़े, जैसे 72 और 161 वाली बात हुई थी। इसी तरह से कीवर्ड्स बनाने, 17 अस्पृश्यता, 24 बाल श्रम। करंट अफेयर्स की लिंकिंग भी जरूरी है। यूसीसी 44 जिसे वर्तमान में राज्य चर्चा में रहते हैं, तो इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अंतिम क्षणों के लिए मास्टर रिवीजन इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। मीडियम प्रियोरिटी, मस्ट रिमेंबर बॉडीज जरूर याद करें, इमरजेंसीज भी याद रखें, और पार्लियामेंट को याद रखें। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी बराबर सक्सेस। जुड़े रहिए, देखते रहिए, मिले रहिए, बनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।